अगर आप एक कुशल नेता या महान शासक बनना चाहते हैं तो क्या आपके अंदर वो क्वालिटी है जो एक महान शासक के अंदर होनी चाहिए? अगर आप एक महान नेता बनना चाहते हैं तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए, तो एंड तक जरूर सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम आज फिर हाजिर हूं आपके बीच में एक जबरदस्त कहानी लेकर। ये कहानी है एक राजा की। राजा अपने बेटे को एक महान योद्धा और कुशल राजा बनाना चाहता था। वो अपने बेटे को राम राज्य का प्रतीक बनाना चाहता था और उसने उसकी ट्रेनिंग के लिए अपने राज्य से नहीं अपितु और भी राज्यों से बेस्ट टीचरों का चुनाव करना शुरू किया। तब उन्होंने एक बेस्ट टीचर का चुनाव किया, उनको उनका गुरु अपॉइंट कर दिया गया और गुरुजी से राजा ने प्रार्थना की कि आप मेरे बेटे को सख्त से सख्त ट्रेनिंग दीजिएगा, वो क्वालिटीज इसके अंदर पैदा कीजिएगा जो एक महान शासक में होनी चाहिए। अब राजकुमार और गुरुवर दोनों जंगल के लिए निकल गए। काफी समय तक उसकी नॉर्मल ट्रेनिंग होती रही जो एक योद्धा की होती है, तलवारबाजी, भाला पकड़ और बाकी सारी चीजें। अब काफी समय के बाद गुरुजी ने डिसाइड किया और कहा राजकुमार से कि अब तुम्हारी एज एन योद्धा ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें एक महान शासक बनना है। उसके लिए तुम्हें 1 साल के लिए जंगल में जाना होगा और वो सारी चीजें ऑब्जर्व करनी होंगी जो आज तक किसी और ने नहीं की। अब राजकुमार ने उनकी आज्ञा का पालन किया और 1 साल के लिए वन में रहने लगा। अब इधर उधर घूमने लगा, योग करने लगा, सारी चीजें उसने करी जो गुरुजी ने बताई थी। अब 1 साल के बाद समाचार मिला कि राजकुमार वन से आ रहे हैं। नगर को एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया गया। सब लोग स्वागत में खड़े थे। काफी धूमधाम से राजकुमार का स्वागत हुआ। तब शाम को जाकर गुरुजी ने कहा कि बेटा बताओ तुमने जंगल में क्या क्या सुना। तब राजकुमार ने कहा कि मैंने हवा के द्वारा जो पेड़ हिलते हैं उनकी आवाज सुनी, मैंने जंगली जानवरों के दहाड़ने की आवाज सुनी, मैंने कीड़े मकोड़ों के संगीत की आवाज सुनी, मैंने झरने के गिरने की आवाज सुनी, मैंने चिड़ियों के गुनगुनाने की आवाज सुनी। ये सब सुनकर गुरुजी कुछ ज्यादा खुश नहीं हुए और गुरुजी ने कहा कि बेटा अभी तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, तुम जंगल में दोबारा जाओगे। अब राजकुमार को बड़ा गुस्सा आया कि यार 1 साल मेरी वेस्ट हो चुकी है, मैं जंगल में रखा हूं, गुरुजी मुझे दोबारा भेज रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये शिष्य है, ये राजकुमार गुरुजी का बड़ा आदर करते थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और तैयारी कर दी दोबारा वापस जाने की। अब 1 साल राजकुमार को ऐसे ही हो गया, उनको सारी चीजें वही सुनाई दे रही थी जो 1 साल पहले सुनाई दे रही थी। और राजकुमार एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने कहा सब कुछ भाड़ में जाने दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अपने राज्य वापस जाऊंगा और राजा बनूंगा। गुरुजी तो पागल हो गए, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। लेकिन वो नहीं आए क्योंकि वो अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें संस्कार ही ऐसे मिले थे। वो वहां रहने लगे और उन्होंने अब डिसाइड किया कि मैं और ज्यादा फोकस लगाऊंगा इन सब चीजों पर। और उन्होंने अपना फोकस और बढ़ा दिया और अपनी सारी एनर्जी सिर्फ ध्यान में लगा दी। तब उन्होंने बहुत अच्छी चीजें ऑब्जर्व करी और वापस दोबारा लौटकर महल को आए। उनका अच्छी तरह से स्वागत हुआ और गुरुजी ने उनसे कहा कि बेटा अब बताओ तुमने क्या सुना। अब ये जो बात राजकुमार ने अपने गुरुजी से कही, ये सुनकर उनको तुरंत राजा बना दिया गया। तुरंत उनके राज्याभिषेक की घोषणा कर दी गई। आप सुनिए वो क्या बात थी। राजकुमार ने कहा कि मैंने इस बार सुना कि कलियों के खिलने की आवाज, मैंने सुना पौधों के बड़े होने की आवाज, मैंने सुना सूरज की किरणें जब धरती से टकराती हैं वो आवाज, मैंने सुना वो दर्द जब पेड़ से पत्ते गिरते हैं जो पेड़ को महसूस होता है, मैंने सुना जब काफी समय तक वर्षा नहीं होती उस पेड़ की प्यास, उन पक्षियों की प्यास। लेकिन राजा को अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब गुरुजी ने राजा को समझाया कि जो वो पहले आवाजें सुन के आया था वो हर सिंपल आदमी सुन सकता है, हर साधारण आदमी सुन सकता है, लेकिन इस बार जो उसने सुनी वो एक महान शासक की पहली क्वालिटी है कि आप अपने जनता के दुख दर्द से सीधा कनेक्ट होते हो। आपको महल से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप जनता के दुख दर्द सुनना चाहते हो। आप सिर्फ मन की बात करके जनता को नहीं समझ सकते। आप जनता के बिना कहे जनता की आवश्यकताओं को, जनता की जरूरतों को उनके कहने से पहले पूरा करें
उन्हें क्या जरूरत है, उन्हें रोटी कपड़ा मकान क्या चाहिए, आप उसको पहले दें। जनता आपके पास गुहार लगाने ना आए, आप जनता के पास जाएं कि आपको किस चीज की आवश्यकता है, मैं पूरा करूंगा। जनता सिर्फ वोट बैंक नहीं है, जनता सिर्फ चुनावी वादे और चुनावों में भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं है। जनता की सेवा की जाती है, जनता के दुख दर्द से कनेक्ट हुआ जाता है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे पास एक भी ऐसा नेता नहीं है। जो हैं उन्हें दबा दिया जाता है, उन्हें पागल घोषित कर दिया जाता है, उन्हें गद्दार घोषित कर दिया जाता है। यह दुर्भाग्य है हमारे देश का। हमारे देश को जरूरत है ऐसे नेताओं की जो इस समाज को, हमारे देश को आगे लेके जा सके। हमारे देश के बाद जो देश आजाद हुए थे वो आज हमसे ज्यादा विकसित हैं। रीजन है कि वहां के लीडर्स विजनरी होते हैं, जनता की सेवा के लिए आते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के सिर्फ सत्ता के भोग के लिए, उन्हें सिर्फ भूख है तो कुर्सी की। उन्हें सिर्फ यह पता है कि मुझे इस राज्य में अपनी सरकार बनानी है, उस राज्य में सरकार बनानी है, लेकिन जो उनके पास है वो उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। इसी के साथ जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, देश की प्रगति में अपना योगदान दें, दूसरों की मदद करें, दूसरों से दुआएं कमाते चलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।